लोगों को पसे जिंदा किया जा रहा है। इज इट ट्रू? जी, बात इनकी बिल्कुल सही है और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपसे एग्री करता हूं कि एक्चुअली हम तनकीद करते हैं और सारे के इलेक्शन कमीशन जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन में जिस तरह पीटीआई वाले गए कि जी आरओस को जुडिशरी से लिए जाए बजाय डीएम जो सिविल सर्विस के, असल में हमारा जो फोकस है वो ही गलत है। ये बातें इलेक्शन कमीशन ने या इदारों ने सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं करनी होती, ये बातें हमारे पॉलिटिशियन ने तय करनी होती हैं। पॉलिटिशियन ने ही बैठ के रेड लाइंस बनानी होती है कि हमने इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए तो हमने उसको तस्लीम करने हैं, हमने एक दूसरे के कैंडिडेट्स को तंग नहीं करना है, हमने किसी के रोड़े नहीं अटकाने हैं। मैं आपको अभी इसी रिसेंटली एग्जाम्पल दे दूं, आपको पता ही होगा और आपके नॉलेज में ही होगा, 2-3 हफ्ते पहले, महीना पहले हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुई 5 रियासतों में। वहां पे मौजूदा हुकूमत, वहां पे निगरान हुकूमत भी नहीं बनी। वहां पे जो मौजूदा हुकूमत है, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो रियासतों में जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, कांग्रेस उनकी हुकूमत, उन्होंने इलेक्शन कराए और इलेक्शन हो गए और किसी की हार हो गई, किसी की जीत हो गई। सबने एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन किया, तब्जब किया और आगे में चलने की एक दूसरे को नवीद सुनाई। तो हम मुल्क को ऐसी डगर पे, जितनी भी अक़वाम आलम है, इनको पता है, ये वो कनाडा में माशाअल्लाह बैठे, इनको मुझसे बेहतर पता होगा कि वहां पे कैसे डेमोक्रेसी फंक्शंस करती हैं। पॉलिटिशियंस नहीं एक दूसरे के साथ चलना होता है, पॉलिटिशियंस ने ही रेड लाइन बनानी होती है। इलेक्शन कमीशन तो एक इंतजामी, एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है ना। वो तो सर बात निकली है तो फिर डेमोक्रेसी, अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया, क्या वो वहां सही डेमोक्रेसी चल रही है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट का और जो इंतजामी अमूर का, उसका इन्फ्लुएंस हर मुल्क में रहता है, लेकिन कहीं पे अय्याह होता है, कहीं पे पर्दादारी में होता है। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी है, उन्होंने इस बेस पे नहीं किया कि किसी इंतजामी बिल्डिंग पे हमला हुआ। उनके लिए कि जो सेनेट और कांग्रेस पे हमला हुआ, वो ये समझते हैं कि ये उनकी जमहूरियत पे हमला हुआ है। और सर, जब यहाँ 9 मई को हमारी मुकद्दस इमारतों पे, जिनकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं, जब उन पे हमला हुआ तो फिर सर कड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। वो तो उनको, जो भी मुजरिम है और जो भी पकड़े गए हैं रंगों हाथों सबूत के साथ, उनको तो कानून के मुताबिक फौरन सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो उसके हक में हूं कि उनको खैर मिलिट्री कोर्ट्स में दे सजाएं, क्योंकि वो फौजी तनसीबात पे हमले हुए। लेकिन बाकी जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ये देखें ना, पार्टियां कहते हैं सिंबल ना देने से पार्टियां नहीं मरती। मैंने पहले सिंबल ना देने से पार्टियां मरती नहीं है, आप कह रहे हैं स्ट्रांग होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। पीपल्स पार्टी का निशान जो था वो तलवार था। जब बेनजीर वापस आई और उन्होंने फिर तलवार क्लेम, तो उनको तीर मिला। मियां साहब का जो निशान था, जब ये आईजीआई में थे 91 में, इनका साइकिल था, और इनसे जब ये छीन लिया गया तो उन्होंने 97 का इलेक्शन शेर के निशान पे लड़ा और वो जीत के आ गए। इस तरह एएनपी का लालटेन से पहले जो था एक हट होता है चराग टाइप, वो था, चराग था इनका, अब उनको लालटेन मिला। तो पार्टियां इलेक्शन सिंबल के मोहताज नहीं होती, लेकिन इसमें ये मसला इनको ये आएगा क्योंकि ये फिलफौर इनसे ले लिया गया है ये सिंबल, जो अभी कोई महीना 1.5 महीना भी इलेक्शन के लिए नहीं रहते। इससे इनको सबसे बड़ी सर ठीक है, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सर, NA-55 अटक, तारिक सादिक साहब ने 1,45,832 वोट हासिल किए थे जनरल इलेक्शन 2018 में। पाकिस्तान तहरीक